अरे कहाँ जा रही हो? स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, नीचे बस खड़ी है। अगर आज तुम्हारे चक्कर में मेरे बच्चे की बस लेट हुई ना, फिर तुम्हारी खैर नहीं। अरे तुम 2 मिनट रुको, मैं कपड़े पहन के मैं छोड़ आता हूँ। बस बस, तुम सिर्फ बातें ही करते हो, कोई काम टाइम से नहीं करते हो। बाय पापा। बाय बेटा। 5 मिनट लेट होता नहीं हूँ कि चिल्लाने लग जाती है। अरे क्या हुआ, बस छूट गई क्या? अच्छा ठीक है, रुको कपड़े पहन लूं, मैं छोड़ आऊंगा। अरे कपड़े क्यों उतार रही हो? बोला तो मैं छोड़ आऊंगा। तुमने इसकी बस की फीस भरी थी? भूल गया मैं। भूल गए तुम? अरे तुम्हें पता भी है, सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अरे उज्जी को बस में नहीं बिठा रहा था वो ड्राइवर, कह रहा था पहले फीस भरो उसके बाद बस में बिठाएंगे। तुमको तो अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे पूरी सोसाइटी के सामने जलील होना पड़ा। वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस महीने मेरी सैलरी नहीं आई। सोचा था एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन एडजस्ट ही नहीं हो पाया। अरे तो फिर साफ साफ बोल देते ना कि मैं नहीं कमा पा रहा, नहीं पढ़ा पा रहा अपने बच्चे को। अरे मैं कर लेती कोई जॉब, मैं पढ़ा लेती अपने बच्चे को। सुनो जी, तुझे अब सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तेरे बाप की तो इतनी औकात नहीं है कि तुझे वो अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। बस की फीस तो भरी नहीं जा रही इनसे, तुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? क्यों ना बोलूं? अरे बच्चे को भी तो पता चलना चाहिए कि इसके पापा इसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अरे हो जाती है यार दिक्कतें, सैलरी टाइम पे नहीं आती है कभी कभी, और तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? और तुम मेरे बेटे के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो, क्या ये सही है? अरे रहने दो तुम, मुझे अच्छे से पता है ये सब बस तुम्हारे ड्रामे हैं। पैसे होते हुए भी बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही। चलो जी, हमें नहीं बात करनी इनसे। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। ये लो, मेरी सैलरी आ गई। क्या बात है, तुम्हें सैलरी मिल गई? अच्छा सुनो, सॉरी। हाँ सॉरी? वो किस लिए? मैंने उस दिन उज्जी के सामने तुम्हें कितना सुना दिया यार। वैसे मैं करती भी क्या, मैं जैसे उज्जी को बस तक लेके गई, बस वाले ने बैठाने से इनकार कर दिया और सबके बच्चे बैठे हुए थे बस में, बस मैं और मेरा बच्चा ही बाहर खड़ा था। यार सारी सोसाइटी वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई, इसलिए गुस्सा तो आएगा ही ना। मैंने तुम्हें खामखा इतना सुना दिया। कोई बात नहीं, वैसे भी अब तो मुझे आदत सी हो गई है सुनने की, क्योंकि तुम्हें तो मेरी मजबूरी दिखाई नहीं देती है। मजबूरी? क्या कहा तुमने? मैं मजबूरी नहीं समझती तुम्हारी। रुस्तम, बाजार में 60 रुपए किलो अच्छे टमाटर मिलते हैं, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर 30 रुपए किलो टमाटर छांटती हूँ। और ये सब मैं क्यों करती हूँ? ताकि कुछ पैसे बचा सकूं। तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं मजबूरी नहीं समझती तुम्हारी? रुस्तम, मैं हर परेशानी झेल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी भी परेशानी को झेले। अरे तो मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा बच्चा ये सब झेले? अरे जब सैलरी नहीं मिली तो मैं क्या करूं? अब चोरी करके तो लाऊंगा नहीं पैसे। रुस्तम, मैंने चोरी करने के लिए नहीं बोला, लेकिन जब तुम्हें पता था कि इस महीने तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी तो तुम्हें पैसों का इंतजाम करके रखना चाहिए था ना। अब तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी तो क्या इसकी वजह से मेरा बच्चा स्कूल जाना छोड़ दे? वही तो सुमन, तुम मुझे कभी नहीं समझोगी कि एक मर्द को क्या क्या झेलना पड़ता है। अरे तुम एक बच्चे के सामने उसके बाप को जलील कर रही थी, तो क्या सोचेगा कि एक बाप अपने बच्चे की अच्छे से परवरिश तक नहीं कर सकता? और एक बात तो किसी ने सही बोली है सुमन, कि मर्द की इज्जत ना तभी तक है जब तक वो पैसे कमा के लाता है, और जिस दिन वो पैसे कमा के ना लाए ना, उसकी कोई इज्जत नहीं करता।